जिस राज्य का 68,000 करोड़ अपना इनकम हो और उसमें से 38 से 40,000 करोड़ आप एक चुनाव जीतने के लिए फूंक दीजिएगा, युवाओं के साथ यही होगा। ये रात के अंधेरे में अपनी पॉलिसी बदलेंगे। अब रील बनाया जाए, 1 लाख व्यूज लाया जाए और 10,000 रुपए कमाया जाए। 19/8 का कल के डेट का ये लेटर है और देर रात आया हुआ ये लेटर है, जिसके माध्यम से बिहार के छात्रों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि चुपके से इस प्रकार के गाइडलाइन को लाकर एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं, फंड की कोई कमी नहीं है, और चुपके से कल रात में ये नोटिफिकेशन 4 लाख से 2 लाख का कर दिए। पहले तो विधानसभा में नहीं थे प्रशांत किशोर जी, तो थोड़ा डॉक्यूमेंट का भी दिक्कत था, अब वो भी दिक्कत नहीं रहेगा। किन वजह से ये सब प्रक्रिया है जो सरकार कर तो रही है लेकिन पब्लिक डोमेन में ला नहीं? हजारों कर्मचारी हैं जिनका 4 से 5 महीने से वेतन नहीं मिला है बिहार में। जाइए पता करिए, अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका खुलासा करेंगे। कल एक कैबिनेट की बैठक हुई और उस कैबिनेट की बैठक से जो समाचार बाहर निकला है, सबसे बड़ा समाचार यह था कि अब सरकार की योजनाओं को दिखाने वाले कंटेंट क्रिएटर को 1 लाख व्यूज पे लगभग 10,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन कल कैबिनेट की बैठक में पुराने कैबिनेट के बिल को भी पास किया गया है, जिस बात की जानकारी शायद पब्लिक डोमेन में नहीं, लेकिन जनसुराज के सारथी हैं और जानकारी सब जुटा लेते हैं। इसीलिए प्रशांत किशोर इनको बहुत दूर से बुलाए हैं इसी सब चीज़ के लिए। ये कौन सा मामला लेके आप लोग फिर आ गए, ये तो लोग जानता ही नहीं है। सब किसी का ध्यान एक ही चीज़ पे है कि अब रील बनाया जाए, 1 लाख व्यूज़ लाया जाए और 10,000 रुपये कमाया जाए। ये जो निकाल कर लाए हैं, ये किसने भेजा और कब की ये जो है कैबिनेट बैठक में पास होने वाला था, लेकिन कल पीछे से पास कराया गया है? कैसे हुआ है? भाई देखिए, पत्रकारिता का पहला नियम ये होता है कि सोर्स को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। तो मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि किसने भेजा है, लेकिन कोई तो हैं जो छात्रों और युवाओं के शुभचिंतक हैं, उन्होंने भेजा है। और ये आपने सही कहा कि नई रोजगार सृजन की योजना जो है उसको कल पारित किया गया है, जिसमें सरकार का गुणगान करें और पैसे पाएं। अच्छी बात है, वो उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, जनसुराज की कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन हाँ, जनसुराज इतना जरूर आश्वस्त करता है आपके माध्यम से बिहार के लोगों को और विशेष रूप से छात्रों और युवाओं को कि आपके हितों की अनदेखी अगर की गई, अगर उसमें कोई बेईमानी हुई, तो हम किसी से डरने वाले नहीं हैं और उसको बड़ी शालीनता के साथ जनता के सामने भी लाएंगे और उसकी लड़ाई भी लड़ने की जहां जरूरत होगी वो लड़ेंगे। और ये ऐसा है कि ये कैबिनेट का पार्ट नहीं रहा है। मैं आपके कैमरामैन को ये दिखा दे रहा हूं, कल 29 का डेट है ये, ठीक है? और आपको, हाँ सॉरी, 19/8 का कल के डेट का ये लेटर है और देर रात आया हुआ ये लेटर है और आज हम आपसे बात कर रहे हैं। और मुझे दिखा दीजिए कि पब्लिक डोमेन में इससे संबंधित अगर एक शब्द का न्यूज भी कहीं होगा तो आप जो कहेंगे वो। पहली बात ये है कि पिछले कैबिनेट में इस योजना, जो एक तरफ सम्राट चौधरी जी कहते हैं कि बिहार में नीतीश मॉडल ही चलेगा या नीतीश मॉडल पर ही काम हो रहा है बिहार में, और यही नीतीश बाबू के 2016 के 7 निश्चय 1 में उस समय प्रशांत किशोर जी का ये ब्रेन चाइल्ड था, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जिसके माध्यम से बिहार के छात्रों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि ऋण रहित यानी इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता था, जो एक मॉरेटोरियम के बाद, एक अवधि के बाद 7 साल में उसको आप चुका सकते थे। अभी ये जो 20 पेज का डॉक्यूमेंट उच्च शिक्षा विभाग ने और मंत्री जी ने जारी किया है, उनके विभाग ने जारी किया है, इसके अनुसार आप सबसे पहला चीज अगर आप पढ़ेंगे तो जो 4 लाख का ऋण था, 4 लाख का तो अब ये बातें नहीं कर रहे हैं, सीधा आगे 2 लाख तक के ऋण, यानी 4 लाख तक का जो ऋण था उसको घटा के 2 लाख कर दिया गया। 2 लाख से ऊपर अगर आपको चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो वो अब आपको अलग अलग प्रकार के जो पीएम विद्या लक्ष्मी, पीएम यूएसपी, CSIS योजना, इनके साथ कन्वर्जेंस ये कराएंगे। पहले से ही प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं और बिहार में उसका क्या हाल है, ये हमको बताने का जरूरत है क्या? तो भाई सबसे पहले तो सम्राट चौधरी ये बताएं
कि 4 लाख को 2 लाख क्यों कर दिए और चुपके से क्यों कर दिए, बताया भी नहीं किया, चुपके से क्यों कर दिए, छात्रों और युवाओं के साथ धोखा क्यों किए। जो बच्चे बाहर इसी भरोसे रह के पढ़ रहे हम कह होंगे। रहे हैं कि उनका तो चलो फिर भी वो जो स्वीकृत हो गया है वो हो गया है, आगे जो हमारे बच्चे हैं आप बताओ कि कौन सा कोर्स है बिहार में, कौन सा कोर्स है। मैं आपके माध्यम से सम्राट चौधरी जी, इनके उच्च शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्री से पूछ रहा हूं कि बिहार में कौन सा कोर्स है जो 2 लाख रुपए में ये चलाता है क्या, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बाकी का। हम आपको इनफैक्ट वो पढ़ दे रहे हैं कोर्सेज के नाम, इसमें प्रिंट आउट में लगता है छोड़ दिया है। भाई कोई भी इंस्टीट्यूशन का आज के डेट में कोई भी जो कोर्स है वो होता ही नहीं है 2 लाख रुपए में, और जब 2 लाख रुपए में नहीं होगा, दूसरा जब हमको बैंक का ही चक्कर लगाना है अगर और उस पर इंटरेस्ट ही देना है, तो आप ये ढिंढोरा क्यों, और ये चुपके से क्यों किए, पहले तो इसका जवाब दीजिए। भाई आपने बजाबता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या मीडिया को बता के ये क्यों नहीं किया है, इसका मतलब साफ है आपका इंटेंशन जो है वो ठीक नहीं है, आपका इंटेंशन बिल्कुल ठीक नहीं है। आप हमको बताइए, इसमें पेज नंबर जो है 19 में दिया हुआ है बीसीए, एमसीए, एमए, एमएससी, बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी लाइब्रेरी साइंस, बीटेक, बीई जो है होटल मैनेजमेंट, बीटेक इन इंजीनियरिंग के डिफरेंट, एमबीबीएस, बीएससी नर्सिंग, बैचलर ऑफ फार्मेसी। 2 लाख में ये कोई कोर्स हो पाएगा क्या? हमको बता दीजिए, चलिए हो सकता है हम थोड़े अनपढ़ टाइप के व्यक्ति हैं, बहुत जानकारी नहीं है, मुझे ये बताएं कि इनमें से कौन सा कोर्स है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या अन्य इंस्टीट्यूशन में 2 लाख रुपए में कराया जाता है। यानी चुपके से इस प्रकार के गाइडलाइन को लाकर एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं फंड की कोई कमी नहीं है, 950 करोड़ का बजट आप पिछले हफ्ते पास किए हैं, इस योजना का विस्तार किए हैं 26 से 31 तक, और चुपके से कल रात में यह नोटिफिकेशन 4 लाख से 2 लाख का कर दिए। तो भाई हमने कहा था कि हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी और जनसुराज बिहार में विपक्ष की भूमिका में है, और आप याद रखिएगा अब अनपढ़ विपक्ष नहीं है, आपका एक एक कृत्य पर नजर है, एक एक डॉक्यूमेंट पर नजर है। पहले तो विधानसभा में नहीं थे प्रशांत किशोर जी तो थोड़ा डॉक्यूमेंट का भी दिक्कत था, अब वो भी दिक्कत नहीं रहेगा, तो बी केयरफुल। अच्छा, मैं ये समझना चाहता हूँ, आप इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, जब ये चीज़ें हो रही हैं, छात्रों को बताया नहीं जा रहा है, जो छात्र इस सेशन में एडमिशन लेने का सोच रहे होंगे, अब उनके लिए तो 4 लाख का जो एक द्वार खुला हुआ था वो 2 लाख पे अटक गया। ये क्यों हो रहा है? क्या सरकार के पास पैसे की कमी हो रही है? किन वजह से ये सब प्रक्रिया है जो सरकार कर तो रही है लेकिन पब्लिक डोमेन में ला नहीं रही है? आपको मैं बहुत संक्षेप में बता देता हूं, चूंकि एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत लंबा डिस्कशन चाहिए, लेकिन मैं संक्षेप में 2-3 चीजें बता देता हूं आपको। देखिए, लालू जी का राज था 90 के दशक में, जब चारा घोटाले और अलकतरा घोटाले और बाकी के बाद ट्रेजरी पे ताला लग गया था। आज लगभग 2 दशक के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब पिछले 6 महीने में 2 बार ट्रेजरी पर ताला लग चुका है। ऑलमोस्ट वहां पे एक गाइडेंस इशू कर दिया गया है कि इससे ज्यादा का पेमेंट हम नहीं करेंगे। पहले 10 लाख वाला था, बाद में तो सारे पेमेंट पर कुछ दिनों के लिए रोक लग गया था। ये पहली बार है जब फरवरी में बजट आया, इसका भी पेमेंट सुचारू रूप से चल नहीं रहा। भाई हम आपके साथ कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, दबाव बनाए हैं, तब जाके पिछला किस्त से पहले 2 महीने पहले मैंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, आप जाकर आर्काइव अपना देख लीजिए। हमने इन पर दबाव बनाया, तब जाकर एक इंस्टॉलमेंट छात्रों का गया था, क्योंकि हम लोगों को लगातार फोन आ रहा था गार्जियन और छात्रों का कि भैया वहां कॉलेज से हम लोग का नाम काट देने का बात कर रहा है। तो बात बीच में रह गई, पहला ट्रेजरी पर ताला लगा। पहली बार हुआ है कि फरवरी में बजट आया है और ऑलरेडी एक सप्लीमेंट्री बजट यानी अनुपूरक बजट पेश किया जा चुका है, और अभी 8 महीने का समय शेष है नेक्स्ट बजट तक। और मैं आपको आज प्रेडिक्ट कर दे रहा हूं आपके माध्यम से कि कम से कम इनको 2 से 3 और सप्लीमेंट्री या अनुपूरक बजट लाना पड़ेगा। 8 महीने के भीतर 2 या 3 और लाना पड़ेगा। इसलिए लाना पड़ेगा कि आज के डेट में बिहार सरकार के पास जो नॉर्मल वेतन और पेंशन के मद का जो पैसा है, जो योजना मद का पैसा है, वो कंट्रीब्यूट करने का भी पैसा नहीं है इनके पास। दूसरी बात, भाई कब देखा है आपने कि पेंशन किसी को मिल रहा हो और उसका फुल पेज ऐड आ रहा हो हर महीना? अरे भाई ये तो हर महीने की का काम है। वेतन देना, पेंशन देना हर महीने का काम है, लेकिन ये पेंशन दे रहे हैं तो सारे न्यूज़पेपर में
फ्रंट पेज ऐड आ रहा है कि आज सम्राट चौधरी जी ने इतना करोड़ रुपया पेंशन मद में दिया। आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि लगभग 18 से 19 हेड ऐसे हैं जिसमें हजारों कर्मचारी हैं जिनका 4 से 5 महीने से वेतन नहीं मिला है बिहार में। जाइए पता करिए, अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका खुलासा करेंगे। हम आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि चाहे वो विकास मित्र हो या पंचायत सेवक हो या जो हॉस्पिटल में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनका वेतन पिछले 4 महीने से नहीं मिला है। कहां गया भाई? अभी तो 4 महीने पहले बजट हमने प्रस्तुत किया है, 72,000 करोड़ आपने कहा कि वेतन और पेंशन मद में हमारे पास पैसा है। आपने कहा कि नहीं, इतना हम लोन लेंगे, इतना हमारा इनकम है, 3,47,000 करोड़ का बजट है। लेकिन आपको याद होगा कि उस दिन भी मैंने कहा था कि मोर देन 9% का फिस्कल डेफिसिट है, वित्त कोषीय घाटा है। मैंने कहा था कि 93,000 करोड़ का निगेटिव कैश बैलेंस है। मैंने कहा था कि जो इनका लायबिलिटी है इसको ये पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि 21,000 करोड़ की जगह अनुपूरक में 58,000 करोड़ इन्होंने बढ़ाया वेलफेयर के मद में, और वही 38,000 करोड़ एक जगह बिहार चुनाव जीतने के लिए फूंक दिया गया। तो जिस राज्य का 68,000 करोड़ अपना इनकम हो और उसमें से 38 से 40,000 करोड़ आप एक चुनाव जीतने के लिए फूंक दीजिएगा, तो हमारे छात्रों और युवाओं के साथ यही होगा। ये रात के अंधेरे में अपनी पॉलिसी बदलेंगे और रात के अंधेरे में 4 लाख को 2 लाख किया जाएगा। आपके लिए जो है तरह तरह के टैक्स वसूले जाएंगे। देख रहे हैं ना कितना हजार लोगों को नोटिस मिला है पटना में नगर निगम का कि अब आपको देना पड़ेगा। अपने घर में आप किराएदार रखे हैं तो कमर्शियल माना जाएगा। कोई आपने घर बना रखा है, नीचे एक दुकान कर रखा है, उसके लिए आपको टैक्स अलग से देना है। आपको यहां 10 रुपए पेट्रोल का अलग देना है, 5 रुपए डीजल का अलग देना है। आपको जो है रोड पर चलेंगे तो टोल अलग से देना है। आप तरह तरह की जो प्रक्रियाएं हैं ये सरकार कर रही है कि कैसे निचोड़ लिया जाए आपका खून। यही है, यही स्थिति है। हर मुद्दे पर आप लोग एक्टिव रहते हैं, सचिवालय जाते हैं, मिलते हैं। क्या इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि छात्रों से जुड़ा मामला है, गरीब जो छात्र हैं वो पढ़ने के लिए अलग है और इसके भरोसे वो लोग निकलते हैं, बाहर जाते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद वो पैसे कमाकर चुकता करते हैं। क्या इसको लेकर आप लोग मिलेंगे? भाई हम आज आपके माध्यम से यही कह रहे हैं कि सरकार के संज्ञान में हम लाए हैं कि आप कोई इसको छुपा नहीं सकते हैं। छुपा नहीं, वो दिखा दिया है। तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि छात्रों और युवाओं के भविष्य के साथ कम से कम बिहार में खिलवाड़ मत करिए। फ्यूचर जनरेशन, पूरे विश्व का सबसे युवा देश भारत और पूरे भारत का सबसे युवा राज्य बिहार, यहाँ 60% आबादी युवाओं और छात्रों की है। इनके भविष्य से कम खिलवाड़ मत करिए। हम आपको पुनः यह आग्रह कर रहे हैं कि जो 4 लाख से 2 लाख रुपए की राशि आपने की है, जो छुप छुपा के रात के अंधेरे में की है, रात के अंधेरे में ही एक कह दीजिए कि मिस्टेक हो गया, हम लोग मान लेंगे, राजनीति नहीं करेंगे। एक नोटिफिकेशन लाकर पुनः उसको 4 लाख की जगह हम तो कहेंगे 6 लाख कर दीजिए, और छात्रों को इससे राहत मिलेगा, वो भी आपको दुआएं देंगे, उनके माता पिता भी खुश होंगे, कॉलेजों में हाहाकार नहीं मचेगा, छात्रों को परेशान नहीं किया जाएगा। ये हम निवेदन कर रहे हैं। आप नहीं मानेंगे तो फिर हम लोग जाएंगे उच्च शिक्षा मंत्री, क्या मुख्य सचिव से मिलेंगे, जरूरत होगी तो मुख्यमंत्री से मिलेंगे, उसमें दिक्कत कहाँ है? अंतिम सवाल एक